वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का चैप्टर है हमारा रोटेशनल मोशन। जैसे ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछे गए थे, ठीक है। तो हमने वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ते क्या है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप लोग को पहले खुद से ट्राई करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना, अगर देखना है फिर आंसर क्या होगा इसका और कैसे किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। दो पार्टिकल का सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसका मास दिया गया m1 और एक का मास है m2, ठीक है। एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर m1 है, इधर हमारे पास एक साइड लेते हैं m2, ठीक है। अब क्या किया गया, m1 को पुश किया गया, थोड़ा सा धक्का दिया गया, मींस वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया, धक्का दिया गया। इसको सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, इसका यहाँ पर है, ठीक है। एक्सियो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है। तो टुवर्ड डिस्टेंस d, कितना डिस्टेंस देखो, टुवर्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस d। कितना धक्का दिया हमने, डिस्टेंस d, इसको हमने धक्का दिया आगे की तरफ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और इसकी डिस्टेंस दी गई है। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ पे क्या करा है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ही रखना है, ठीक है, वहीं पे रहने देना है। m1 को मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास बदलेगा, लेकिन कह रहे नहीं बदलना चाहिए कि m2 को उससे कितना शिफ्ट करे जिससे सेंटर ऑफ मास ना बदले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, इसको भी थोड़ा सा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मूव करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मान लेते हैं इसको x डिस्टेंस मूव कराना पड़ा, ठीक है, x डिस्टेंस मूव कराना पड़ा सेंटर ऑफ मास की तरफ, जिससे इसका मोशन ना हो, जिससे इसकी वैल्यू बदले ना। मींस यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कितना हो जाए, 0 ही रहे, ठीक है। तो मतलब क्या समझ रहा है, XCO जो हमारा वो फिक्स रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जरा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे है। तो हम ACO हम 0 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और V की बात करें तो V इनिशियल हमारा कितना होगा, इनिशियल तो हमारा 0 पे होगा, फाइनल भी 0 होना चाहिए। मतलब बोलते हैं V हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। और ACO एक्सेलरेशन में हमारा बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, जब ACOM 0 हो गया, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जब 0 के बराबर हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव कर ही नहीं रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 x1 माइनस m2 x2 इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m1 लिख देते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, d के बराबर है, माइनस यहाँ पर क्या हो गया m2, इसको इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, हमारे पास m2 दिया हुआ है और डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस x मूव कर रहा है, ठीक है। x मुझे फाइंड आउट करना है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 d अपॉन m2, क्या आ जाएगा, m1 d बाई m2। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या चीज हम लोग को पता होनी चाहिए थी, हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा जरा सोचिए वाला फॉर्मूला आया कहां से होगा। ऐसे कहते हैं ना हम लोग, यहाँ पर जब कोई बाहर से कुछ हो नहीं रहा है तो मतलब जो हमारा मोमेंटम होगा वो तो इक्वल होगा, mv जो होगा वो तो बराबर ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, mv इधर का और पहले का और बाद में बराबर कर दिया। कैसे बराबर किया, देखो mv m हो गया और v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस को हमने ले लिया, मान लेते हैं इनटू करा है, डिस्टेंस को हमने ले लिया d और वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया t। तो यहाँ पे लिख देते हैं m1 ले लो, इसको m2 ले लो, इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा कुछ d2 लिख दो, ठीक है, d1 लिख दो, और टाइम हो जाएगा t। टाइम तो सेम रहेगा तो ये कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, m1 d1 इक्वल्स टू m2 और d2। इस चीज को हमने ऐसे लिखा है, m1 x1 की फॉर्म में लिखा है। इस तरीके से आप लोग ये चीज यूज कब कर सकते हो, जब ACO मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कहने को वगैरह नहीं लग रहा है, तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, x इक्वल्स टू m1 d अपॉन m2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो आप लोग वैल्यू को याद भी रख सकते हो कि इस तरीके से अगर मोशन करा रहे हैं अलग अलग मास है, m1 d अपॉन m2 के बराबर आंसर आएगा। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, क्या कर रहा है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, उसमें मूव कर रहा है। इट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकंड इन nth राउंड, मतलब लगातार घूम रहा घूम रहा घूम रहा, उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v0 के बराबर हो गई, ठीक है, v0 इन nth राउंड। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन है v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई rn और v0 बाई n, v0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई rn स्क्वायर, और d है v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई nr स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, बता दी कैसे क्या करना है, आप लोग ट्राई करो और ऑप्शन सेलेक्ट करो।
सेलेक्ट कर लिया होगा आप लोगों ने कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया है तो मैच कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टिकल क्या है, रेस्ट में मूव कर रहा है सर्कुलर रेडियस में, ठीक है, रेडियस है सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, मूव करने के बाद nth राउंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v नॉट मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी, v नॉट मीटर पर सेकेंड हो गई। ये कब हो रहा है, nth राउंड में, ठीक है। और स्टार्ट कैसे किया था, ये रेस्ट से स्टार्ट किया था। तो यहाँ बताना क्या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमको निकालना है, सर्कुलर मोशन बॉडी ऑपरेट कर रही है, तो क्या हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। लीनियर में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ऐसे लिखते हैं। या फिर इसको इधर भेज देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लिखते हैं। अगर हम इसको इसमें लिखना चाहें तो कैसे, एंगुलर में लिखना चाहिए, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर फाइनल वाला रहता है, यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पे इनिशियल वाला रहेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा थीटा, ठीक है। किसको लिखते हैं हम लोग, एस को, डिस्प्लेसमेंट को। ये तो जीरो हो जाएगा, समझ आए क्यों जीरो, क्योंकि हमने 2 बार बोला है बात कि ये रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया तो ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। स्टार्टिंग में कोई भी उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये हट जाएगा। फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ओमेगा फाइनल को वी नॉट बाई आर लिख सकते हैं, रेडियस आर दी गई है इसकी, ठीक है, वी नॉट बाई आर लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम घुमा के और लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, एक राउंड के लिए कितना होता है, 2 पाई के बराबर, एक राउंड में 2 पाई के बराबर होता है। एन राउंड में क्या हो जाएगा, 2 पाई, एन से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई इंटू एन हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 2 पाई एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा को ये रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 से कितना होता है 4 पाई एन आ गया, और यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर हो गया। मैच कर लो ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा होगा, ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 पाई होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन की अप्रोच देखो ना कैसे करनी है। यहाँ पर वी नॉट टाइम होगी वेलोसिटी nth राउंड में, वी ओमेगा आ गया हमारा, ओमेगा फाइनल वी नॉट बाई आर, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, थर्ड लॉ के मोशन होता है ना, यूज करते हैं लीनियर फॉर्म में, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया ऐसे, क्योंकि मुझको याद नहीं था ये चीज, हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल क्या है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट हमने इसको जीरो कर दिया। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा के फॉर्म में ऑप्शन नहीं था, तो हमने डेल्टा थीटा की जगह 2 पाई एन लिख दिया, ठीक है। क्यों लिख दिया, एक राउंड में 2 पाई होता है, जो डिस्टेंस का 2 पाई होती है, और एन राउंड में कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू एन हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू एन यहाँ पे मैंने लगा दी, इसको इधर भेज दिए, अल्फा की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। काफी सही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, कहे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक व्हील है जिसकी रेडियस दी गई है 1 मीटर, रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो फॉरवर्ड तरफ रोल कर रही है, फॉरवर्ड की तरफ रोल कर रही है, हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मतलब रेवोल्यूशन कितना हो रहा है, आधा रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी समझाते हैं कैसे हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट, ठीक है, ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको कंसिडर किया गया ग्राउंड पे है, आधा रेवोल्यूशन करने के बाद वो पॉइंट जहां पर पहुंचा, जहां से जहां पर पहुंचा मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस पार्टिकल का, ये बताना है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर का, ठीक है, रोल हुआ है, ठीक है, रोल है फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में से हाफ रिवोल्यूशन मान लो करने के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पहुंचा दिया। कहा गया इनिशियली पॉइंट एक यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है, आधा रिवोल्यूशन करने का मतलब एक चक्कर में पूरा हो जाता है ना, आधा रिवोल्यूशन करने का मतलब पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया होगा, आधा रिवोल्यूशन इसने कर लिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस होती है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल माइनस इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यहां से लेकर यहां तक होगी। मान लो ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट अब पी यहां पर पहुंच गया आधा रिवोल्यूशन होने के बाद। तो देखो अगर इसको निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए ये कितना होगा, ठीक है, और ये पता होना चाहिए ये कितना होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे, अब जब देखो
पूरे सर्कल का अगर हम लोग बात करें सर्कमफ्रेंस या फिर जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, क्लास में पढ़े होंगे, तो 2 पाई आर के बराबर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर के बराबर। अब ये आधा घूम करके यहां तक पहुंचा, ठीक है, इसने मान लो ऐसे रिवोल्यूट किया कि यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस पाई आर के बराबर हो जाएगी। पूरा घूमता तो 2 पाई आर होता है, नहीं तो 2 पाई आर हो गया। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 आर के बराबर। यहां से यहां तक आर हुआ, यहां से यहां तक 2 आर हो जाएगा, या डी के बराबर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है। आर की फॉर्म में इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। अब तो निकल जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम याद करो और इसको सॉल्व कर लो। कैसे हो जाएगा सॉल्व, देखो पाई आर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये लगा दो यहाँ पर रूट। अब यहाँ पर आर आ रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर का है, ठीक है। रोल हमारा कैसा 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर इसको 1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई का स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जहां पर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान से क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली समझना था कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ये चीज निकालना था, ये निकाला था, फिर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकाल करके सॉल्व करना था। जो यहाँ तक पहुंच गया ना कि पार्टिकल यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये पाई आर होगा, ये 2 आर होगा, उसके लिए बिल्कुल आसान हो गया, वो तो यहाँ तक आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को जैसे से कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो फाइनली हम लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है। देखने में काफी हेल्थी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। देखते हैं कैसा यहाँ पर होगा सॉल्व। ये पॉइंट मास हमारे पास M1 एंड M2 प्लेस्ड एट अपोजिट एंड ऑफ अ रिजिड रॉड। ये देखिए बनाया हुआ है, यहाँ पर M1 रखा गया, M2 एक रिजिड रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ L के बराबर है एंड नेग्लिजिबल मास, इसका कोई मास नहीं, ठीक है, मास को हटा लिया गया। द रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है ओमेगा नॉट से, ये भी दिया हुआ है। एट अ पॉइंट बी, ये भी बताया गया है, ऑफ द रॉड through which the axis should be passed so that work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum। देखो क्या पूछेगा, वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम। यहां सबसे एक ही लाइन मुझे समझ में आई क्या, कि ओमेगा नॉट को मिनिमम बोला गया है। अब ओमेगा नॉट मिनिमम कम होगा, ये आप लोग को याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, समझना चाहिए कैसे होगा मिनिमम। देखो जहां पर सेंटर ऑफ मास होता है, भाई बहुत बार क्वेश्चन देखा गया, जहां पर सेंटर ऑफ मास होता है वहां पर ओमेगा नॉट मिनिमम होता है। कहां पर, जहां पर सेंटर ऑफ मास होता है वहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो ओमेगा नॉट जो होता है वो मिनिमम होता है। मींस मुझे यहां पर पूछा गया है इनडायरेक्टली कि सेंटर ऑफ मास का निकाल दो, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हमने कहा, क्वेश्चन में पूछा गया था वी नॉट बोला गया ना, ओमेगा नॉट बोला गया, मींस एंगुलर वेलोसिटी वो मिनिमम कब होगी, वो मिनिमम कब होगी, मिनिमम होती है वो सेंटर ऑफ मास पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है। हम मान लो यहाँ पर ये एक्स लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स इक्वल हो जाएगा 0, तो यहाँ पर सॉल्व कर दो। एक्स COM कितना होता है, ये इस एक्स से लेकर चल रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। एक्स COM कितना हो जाएगा, M1 X1 होता है, M1 X1 मुझे 0 दिख रहा है, 0 कर दो, और प्लस M2 ये रहा। डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, क्वेश्चन में बोला गया L, यहाँ पे दिख भी रहा है L, ये X L माइनस X, ठीक है, L ले लिया हमने, अपॉन M1 प्लस M2 होता है ना, सही है, M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, M2L अपॉन M1 प्लस M2। मैच कर लो ऑप्शन, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, डी भी नहीं होगा। देखो एक और तरीका पता है इसको करने का, ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन मिले आप लोगों को कि XCOM फाइंड आउट करना हो, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो ना इसको। यहाँ पर XCOM निकालना है हमको, XCOM निकालना है, तो इसे मान लो इधर से निकालना है, आप लोग इसका मास लिया करो और इसका मास लिया करो अपॉन टोटल मास और पूरी डिस्टेंस मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मुझे यहां से निकालना है सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो हम लोग इस पे निकालना है तो उसका मास लेंगे, मतलब उसका मास ऊपर लेंगे, मतलब M2 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और इसकी डिस्टेंस कितनी, L के बराबर है, पूरी की डिस्टेंस L अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। कहने की बात अलग तरीका है, वही सेम तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये x 0 हो जाता है, ठीक है। तो समझने के लिए, तुरंत समझने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, यहां से निकालना सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल से निकालना है, तो लिखो M2 डिस्टेंस L अपॉन M1 प्लस M2 नीचे, ठीक है। इस तरीके से इसको चाहे तो कर सकते हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, दैट इज M2L अपॉन M1 प्लस M2।